भक्त नहीं है तो आपको माता जी से बहुत सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको उसके लिए। और ये सौभाग्य हमारा है कि माता जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। माता जी, ओवर टू यू। थैंक यू माता जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमः। श्रवण की महिमा। आपने सुबह गुरु महाराज के लेक्चर में सुना, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। नवविधा भक्ति, भजन करने की बहुत सारे विधि है, उन सब में श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहला जो वर्ड आता है इसमें शब्द श्रवणम। भगवान ने हमारे आँखों को भी बंद करने का ऑप्शन दिया है, मुख को भी ऑप्शन दिया है, लेकिन कानों का बंद करने का ऑप्शन नहीं है। नहीं तो अगर कोई हमें कुछ बुरा बोले, हम थोड़ी देर के लिए अपने आप कान को बंद कर लें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए कान भगवान ने खुला दिया है, इसका अर्थ ही है कि हमें इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक व्यक्ति जितना अधिक अच्छा श्रोता होता है उतना ही अधिक अच्छा वक्ता होता है। तो इसलिए गुरु महाराज अक्सर बोलते हैं, जैसे ही हमारी आंखें खुल जाए हमें लेक्चर चलाना चाहिए। अभी हमारे पास इतना डेवलप टेक्नोलॉजी है कि हम कभी भी उसका प्रयोग करके भगवत कथा श्रवण कर सकते हैं। अगर हमारे घर के लोगों को पसंद नहीं कि हम कोई स्पीकर चलाए, तो आजकल तो वायरलेस ईयरफोन भी आता है, आप पता ही नहीं चलेगा कि आप सुन रहे हैं। कुकिंग करते समय या आप कुछ कार्य करते समय भी सुन सकते हैं। तो इसीलिए श्रवण से ही बड़े बड़े भक्त बने हैं, इसका बहुत सारा प्रमाण है। जैसे कि प्रहलाद महाराज जब माता के गर्भ में थे, तब नारद मुनि उनकी माता को भगवत कथा सुनाया करते थे, और प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही अपने गुरु नारद मुनि से भगवत कथा श्रवण करके इतने बड़े भक्त बन गए। अगर हम नारद मुनि के बारे में बात करें तो नारद मुनि पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी पुत्र के पास कोई फैसिलिटी नहीं होता। उस समय खासकर माता अकेली है, बच्चा सिर्फ 5 वर्ष का है, तो आश्रम में वो काम करती थी साधु के, तो बेटा को लेके जाती थी। चातुर्मास्य के समय कुछ वैष्णव उस आश्रम में रुकने आए थे, तो माता काम कर रही है, तो नारद मुनि उनके बीच बैठ जाते थे। नारद मुनि कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते थे, बस काम भर का जितना ज़रूरत है, और श्रवण करते थे। अधिक से अधिक श्रवण करने लगे तो नारद मुनि कहते हैं श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव को कि जैसे जैसे मैं श्रवण करता गया, वैसे वैसे श्रवण करने की जो एक रुचि है वो बढ़ती गई। श्रवण करते करते उसका मुझे आस्वादन प्राप्त होने लगा, और वो आस्वादन, वो जो अमृत है वो बढ़ता ही गया, और इतना बढ़ गया कि उससे तमोगुण रजोगुण सब नष्ट हो गए। हमें अलग से मैं गुणों को कैसे कम करूं, मैं दुखों से कैसे निवृत्ति पाऊं, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है अगर हमने श्रवण करने की कला को विकसित किया। अगर हमारे गुरु महाराज और गुरु माता के जीवनचर्या आप देखेंगे कि सुबह उठते ही प्रभुपाद लेक्चर चला देते हैं, और प्रभुपाद लेक्चर वो दिन भर चलता रहता है। जब भी समय मिलता है श्रवण करते हैं। श्रवण से ही भक्ति शुरू होती है। सुबह की क्लास में आपने सुना कि भक्ति में हम कैसे प्रगति करें। भक्ति में प्रगति हम तभी कर सकते हैं जब हम
अपने श्रवणेंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रयोग करें। आज हमने उपदेशामृत जनसंग के बारे में भी पढ़ा। जनसंग का अर्थ है भौतिक लोगों के साथ संगति। जब हम भौतिक लोगों के साथ संगति करते हैं तो भौतिक बातें ही सुनने को मिलता है और दुनिया भर के प्रजल्प सुनने को मिलेगा। उससे क्या होता है, बैड इन बैड आउट, गार्बेज इन वी गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसको हमें करना चाहिए गुड इन गुड आउट। इसमें गुड से भी अच्छा है नेक्टर, नीनो, नेक्टर इन नेक्टर आउट। जो अंदर डालेंगे वही बाहर निकलेगा। तो हमें भौतिक संगति जनसंग से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत सारी जो संसार का कचरा है वो हमारे अंदर डाल देंगे। कई बार वो अपने आप को रिलीव करेंगे अपना दुख बोलकर, लेकिन उस दुख के बदले वो कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहेंगे, तो हमें उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम भौतिक संगति त्याग दिया, उनसे श्रवण नहीं किया, तो आखिर हमें श्रवण किससे करनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रवण में भी अगर हम भगवान की कथा सुन रहे करके कोई भी टीवी का चैनल खोल देंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो चार वैष्णव परंपरा में दीक्षित नहीं होते वो भगवत धाम नहीं जा सकता। और वो 4 परंपरा है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो इस्कॉन का संप्रदाय है, श्री वैष्णव संप्रदाय जो ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में दिखने को मिलता है, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं, कुमार संप्रदाय के आचार्य श्री निम्बकाचार्य हैं और रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी हैं। कुछ लोग गलत सोचते हैं कि शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य जी तो मायावादी हैं। तो इसलिए इन परंपराओं में हमें श्रवण करना होगा। अब हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि इन परंपरा में कौन सा बेस्ट है। सभी में आपको वैष्णव बनने की ट्रेनिंग दिया जाता है और हमारी परंपरा में कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु, इसलिए गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वयं भगवान कृष्ण भक्त बन के कैसे भक्ति करना है वो सिखाने आए हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने 18वें अध्याय के 66 श्लोका में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो मेरे प्रति समर्पित हो तो मैं आपके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, केवल मेरे प्रति समर्पित हो जाओ तो आप डरो मत, आपको मैं मुक्त कर दूंगा। एक कंडीशन रखा, लेकिन कैसे शरणागत होना है उस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलता। तो चैतन्य महाप्रभु हमें वो खुद करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से आज जो ये अनुष्ठान भी हो रहा है, तो इस्कॉन से आप श्रवण कर रहे हैं, तो अगर आप जुड़ चुके हैं, आपकी श्रद्धा विकसित हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप केवल अपनी परंपरा में ही श्रवण करें। ऐसा नहीं कि बाकी 3 परंपरा से क्यों नहीं श्रवण करें, क्योंकि भाव चेंज हो जाएगा। और अपनी परंपरा में भी जैसे प्रभुपाद की बुक्स है, प्रभुपाद के लेक्चर्स है, श्रील प्रभुपाद से श्रवण करें। हमारा विश्वास एक परंपरा के प्रति जितना सुदृढ़ होगा उतना ही तीव्रता से हम भक्ति में प्रगति करेंगे। और जब प्रभुपाद के कोई शिष्य आपके गुरु रूप में आपके हृदय को स्वीकार्य हो गया है, जिनकी लेक्चर सुनकर आपको लगता है कि आपके हृदय में उतर रहा है, आप भाव उद्वेलित हो रहा है, आपकी श्रद्धा बढ़ रही है, तब गुरु को अप्रोच करना चाहिए कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो फिर उन गुरु के लेक्चर्स को भी आपको सुनना चाहिए कम से कम 1 वर्ष तक। तो हम देखेंगे कि हमारी श्रद्धा और गाढ़ होती जा रही है। बिना सुने अगर हम गुरु बनाते हैं तो इसमें बहुत अधिक चांस होता है कि हम गुरु को गुरुसु नरमति, गुरु में साधारण मनुष्य की बुद्धि रखें, जो नरक जाने के लिए हमारा द्वार खोल देंगे।
तो गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान की प्रतिनिधि है। तो इसलिए हमें क्या करना है, गुरु से श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। अब भक्ति शुरू होती है श्रवण से। तो ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं कि अच्छा भक्ति में आगे बढ़ गए, अब मुझे श्रवण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने 5 वर्ष तक प्रभुपाद को सुना, गुरु को सुना, अब मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन गया हूँ, लोग मुझे सुनते हैं। ऐसा नहीं है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे उतना ही अधिक हमें श्रवण करने की इच्छा बढ़ जाएगी। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, तो हरे कृष्ण का महामंत्र का जब 16 महीना कर लिया, अब वो भक्ति में लगा, उनको आगे बढ़ गए, तो हरिनाम छोड़ नहीं सकते हैं। हरि भक्ति में प्रगति का लक्षण है हरिदास ठाकुर के जैसा। जितना भक्ति में वो प्रगत होते गए, वो हरिनाम के बिना रह ही नहीं पाते। 24 घंटा केवल हरिनाम जपते और थोड़ा सा छाछ पीते। कोई थोड़ा सा छाछ पी के कैसे जीवन भर जीवित रह सकता है? इसलिए क्योंकि उनको डायरेक्ट शक्ति कृष्ण से प्राप्त हो रहा है। तो यानी हम भक्ति में प्रगत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितना अधिक रुचि हमने श्रवण के प्रति विकसित किया है, कीर्तन के प्रति विकसित किया है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो 3rd चैप्टर श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, बीले बतोरु क्रमविक्रमण्ये नाश्विन्वतः कर्णपुटे नरस्य जीवासति तार्तुरिक्वे सुतना इसमें बताया गया है कि जिन्होंने अपने श्रवणेंद्रियों को, जैसे अभी प्रभु जी ने क्लास किया, आपको बताया कि जो भी आपको अच्छा लगता है उसी को भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे आंखों को भगवान के अर्चित प्रति देखने में, कान को फिल्मी सॉन्ग सुनने से अच्छा है कि हम कृष्ण के नाम सुने, और कान को भगवत कथा श्रवण करने में लगाएं। अगर इसका उपयोग हम कृष्ण कथा श्रवण में नहीं लगाते हैं, मनुष्य योनि में आने के बाद भी, तो क्या होता है, ये कान को भागवत कहते हैं, वो सांप का जो होल है ना, जिसमें सांप रहता है, वैसा ही है, कोई काम का नहीं है। और जितना अधिक हम संसारिक कथा सुनेंगे उतना अधिक हम विचलित हो जाएंगे। लोगों का दुख क्या है, मन विचलित रहता है, शांत नहीं रहता। लेकिन भागवत कथा में कई बार आपको नींद आ जाती है क्योंकि आपका मन शांत हो जाता है, और कभी कभी आधी रात तक नींद नहीं आती है क्योंकि मन शांत नहीं होता, विचलित हो जाती है। तो श्रवण करने से हमें क्या होगा, हमारा मन शांत होगा, भक्ति में प्रगति करेंगे और समस्त वैष्णवों की, गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त करेंगे। तो इसलिए अगर हम अपने जीवा को भी श्रवण करना है और बताना भी है, गुरु महाराज कहते हैं each one preach one। अगर आप बहुत ज़्यादा को प्रचार नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक व्यक्ति को प्रचार कीजिए। तो जो हम श्रवण करते हैं, जो ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है, वो हमें आगे भी बढ़ाना है। इसलिए कीर्तन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। गोपियों ने भी गोपी गीत में गाया है, बहुत फेमस श्लोक है, आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं गाना पसंद करूंगी और आप सब लोग भी कृपया मेरे साथ गुनगुनाइए। तव कथा दीपम तप्त जीवनम कविभिरीडितम श्रवण करने की इच्छा उनकी तीव्र हो जाएगी अगर उन्होंने अनुभव किया है तप्त जीवनम, ये तपित जीवन है, मुझे भौतिक संसार में भी तपस्या करना ही पड़ेगा।
कोई भी तपस्या के बिना भौतिक जगत में भी सफल नहीं हो सकता है। तो क्यों ना मैं वो तपस्या कृष्ण के लिए करूं। आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। जो हरि की आराधना करना है तो तपस्या की क्या जरूरत है, और हरि की आराधना ही नहीं कर रहे हैं तो तपस्या से क्या लाभ है। तो इसलिए हम भौतिक जगत में भी सफलता, भौतिक जगत में सैलरी तपस्या के बिना नहीं मिलेगा। ये तप्त जीवन है, हम हर समय तपित होते हैं। तो यही तपस्या जो हम यहाँ कर रहे हैं हम आध्यात्मिक जीवन में करें। सुनने का मन नहीं है तो भी सुने, जप करने का मन नहीं है तो भी जप करें, किसी को 4 नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो भी करें, यही तपस्या है। 16 माला जप करना बहुत बड़ी तपस्या है। तो इसीलिए अगर हम इसमें तपस्या कर लें तो क्या होगा कि हम हमेशा के लिए फिर से हमें मातृ का दुग्धपान करने नहीं आना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। और ये भी कहा गया है कि मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च। निरंतर श्रवण कीर्तन में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते। तो यहाँ पे कौन है जो भौतिक कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं? आप हाथ उठा सकते हैं। सभी लोग चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो भौतिक कष्ट से हम सभी मुक्त होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मरने के बाद जब हम भगवत धाम जाएंगे तभी हम भौतिक कष्ट से मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। हम इस जीवन काल में भौतिक कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है, गुरु महाराज है, गुरु माता है और बहुत सारे भक्त होंगे। तो वो लोग इसी जीवन में ही भौतिक कष्ट से मुक्त हो गए। कैसे? अपने मन को, कृष्ण कहते उनका मन निरंतर मेरे ही चिंतन में मग्न रहते हैं। जब आपका मन कृष्ण की ही चिंतन में निमग्न है तो कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं, तो भौतिक कष्ट होगा ही नहीं। सेम कष्ट भक्तों को भी आता है, सेम कष्ट अभक्तों को भी आता है। लोग पूछते हैं आप तो भक्त बन चुके, सुना है आप 16 माला भी जप कर रहे हो, फिर क्यों आपको इतना भौतिक कष्ट आ रहा है, फिर क्यों आप बीमार पड़ रहे हो? क्योंकि ये दुखालय अशाश्वतम है, कृष्ण ने कहा है। तो यहाँ कष्ट सबको आएगा, लेकिन एक खराब रास्ते में कोई मर्सिडीज में जा रहे हैं तो लगेगा कि हाँ कुछ गड्ढा था, लेकिन कोई खटारा गाड़ी में जा रहे हैं तो उसका कमर टूट जाएगी। तो यही हाल है, भक्त को वो अनुभव नहीं होता है जितना अभक्त को अनुभव होता है, क्योंकि मन ही परम कारण है ना। तो इस भागवतम में कहा गया है नायम जनो में सुख दुख हेतु नादेव पात्मा ग्रह कर्म काला मनः परं कारणं मामनोति संसार चक्रं परिवर्तनेद्य। तो मन क्योंकि इतने जन्म से किसी और चीज़ों में लगा है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा ना। ऐसे ही थोड़ी एक दिन में भक्ति में लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे दुख का कारण ना कोई व्यक्ति है, ना देवता है, ना कोई समय है। हमारे दुख का कारण केवल हम हैं, मन। और जब मन कृष्ण में लगा रहता है तो मन और चीज़ों में वो अनुभव नहीं करता है दुख को। इसका अर्थ यह है कि वो हमेशा मेरे ही विचारों में निमग्न रहते हैं। तो श्रवण करने से ही होगा। श्रवण जितना करेंगे उतना भगवान की महिमा को जानेंगे, गुरु की महिमा को समझेंगे, उतना श्रद्धा बढ़ेगा, उतना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यानी ये तीनों एक पैकेज है। श्रवण करते हैं तो कीर्तन करते हैं, श्रवण कीर्तन दोनों करते हैं तभी स्मरण कर पाते हैं। तो इसी तरह से प्रहलाद महाराज 7th कैंटो में बोलते हैं मही यसम पाद रजो अभिषेकम, मतलब जब तक हम गुरु के रजो अभिषेकम चरण धूलि अपने सिर पर धारण नहीं करेंगे ऐसे महान वैष्णव के, तब तक कोई भक्त नहीं बन सकते। तो इसका अर्थ ये तो है कि गुरु के चरण धूलि चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु के चरण धूलि ही बस इसका ही मतलब है, ये नहीं है। चरण धूलि का मतलब है गुरु से श्रवण करना, गुरु के लेक्चर सुनना, गुरु की आज्ञा को पालन करना, और इसको बोलते हैं कि चरण धूलि हमने गुरु का लिया। तो इस प्रकार गुरु से श्रवण करके हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमने आज पढ़ा, आज की क्लास का जो सारांश है
तारामध्ये सर्वश्रेष्ठ